नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हमारे संस्कृत ज्ञान मंजरी चैनल में महाकाव्यों के काव्यकार और उनकी जो प्रमुख रचनाओं में विषय वस्तु है उनके संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज हमारा जो विषय है उसमें महाकवि भट्टी कुमारदास जी और इनके साथ साथ कविराज का जो महाकाव्य है और उसमें जो विषय वस्तु है उन सभी के ऊपर रहेगा। तो विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत से जो भी मेरे चैनल को देखने वाले दर्शक हैं उन्होंने कहा है कि आप व्याकरण के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं जल्दी ही व्याकरण के ऊपर भी आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता लेकर आऊंगा। तो आइए बात करते हैं अब महाकवि भट्टी की कि महाकाव्य कार्यों में महाकवि भट्टी का नाम भी बड़े हर्षोल्लास से लिया जाता है। महाकवि जो भट्टी है उनका समय 6ठी शताब्दी ईस्वी का जो उत्तरार्ध है और 7वीं का जो पूर्वार्ध है उसके बीच में माना जाता है। नोट कीजिएगा, महाकवि भट्टी का समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। उनके आश्रित कवि होने की अगर बात की जाए तो वे वल्लभी के राजा जो श्रीधर सेन थे उनके आश्रित कवि थे। और महाकवि भट्टी की एक ही मात्र जो रचना है वह प्राप्त होती है जिसका नाम भट्टी काव्य और मूल रूप से रावणवध है। अर्थात महाकवि जो भट्टी थे उन्होंने रावण भट्ट नाम से एक ग्रंथ लिखा है और जो कि धीरे धीरे भट्टी काव्यों के नाम से ही प्रचलित हुआ है और प्रसिद्ध हुआ है। इस महाकाव्य के बारे में कहा जाता है कि इसमें 4 कांड है, जिसमें पहला कांड प्रकीर्ण है, दूसरा अधिकार है, तीसरा प्रसन्न है, चौथा तिगंत है। इस बात को नोट कीजिएगा कि महाकवि जो भट्टी है उनके काव्यों में कितने हैं, 4 कांड है और इसमें जो अंतिम जो कांड है ये व्याकरण विषयक कांड माना जाता है। इसलिए महाकवि भट्टी को और उसकी रचना को व्याकरणिक रचना में भी उत्कृष्ट स्थान दिया गया है। उनका जो ग्रंथ है वह व्याकरण का भी परिचायक माना जाता है। इस महाकाव्यों में इनके अगर सर्गों की बात की जाए तो 22 सर्गों का इसमें उल्लेख किया गया है और इसमें श्लोकों की संख्या, ये जो प्रश्न है बार बार पूछा जाता है, 1624 है। महाकवि भट्टी के जो भट्टी काव्य है या रावणवध जो महाकाव्य है उसमें 1624 श्लोकों का उल्लेख किया गया है और इसमें जो कथा है वह श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्य अभिषेक तक की वर्णित की गई है। इसी के साथ अगर बात की जाए इस ग्रंथ के उपजीव्यों की तो ये रामायण का ही उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। तो ये महाकवि जो भट्टी थे उनकी रचना और उनके संबंध में एक बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी थी। इसी कड़ी में बात करते हैं कुमारदास की। तो कुमारदास के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि इनका जो जन्म का जो समय है वह 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था और इनकी अगर रचना की बात की जाए तो महाकवि कुमारदास जी का जानकी हरण महाकाव्य उपलब्ध होता है। मतलब एक ही रचना है जानकी हरण महाकाव्य। इस महाकाव्यों में सर्गों की बात की जाए तो इसमें 20 सर्गों का उल्लेख किया गया है और इनके जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो इनका जन्म स्थान श्रीलंका माना जाता है। और कुमारदास की प्रशंसा के संबंध में राजशेखर ने कहा है कि यदि कोई जानकी का हरण करने में सक्षम है तो वो केवल या तो रावण था या कुमारदास जी है।
मतलब कुमारदास की जो कृति है उनकी उन्होंने उसमें प्रशंसा की है। तो इसी कड़ी में अब हम तीसरे जो रचनाकार है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रख्यात विद्वान है, रत्नाकर के बारे में बात करेंगे। तो रत्नाकर के बारे में आपसे मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है वह संस्कृत साहित्य जगत में महाकाव्यों की श्रेणी में सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। इस बात को नोट कीजिएगा कि रत्नाकर द्वारा जिस महाकाव्य की रचना की गई वह संस्कृत महाकाव्य संस्कृत साहित्य जगत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है, सबसे बृहद महाकाव्य माना जाता है। रत्नाकर के अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो ये कश्मीर प्रांत के कहे जाते हैं और इनके पिता का नाम अमृत भानु कहा जाता है और ये कश्मीर के राजा जो चिप्त जयापीड़ थे, नोट कीजिएगा, जो चिप्त जयापीड़ थे उनके ही ये आश्रित कवि थे। इनमें से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा। आज मैं जो आपको अन्य कुछ कवियों के बारे में, साहित्यिक जो महाकाव्यकार है, इनसे संबंधित जो भी जानकारी दे रहा हूं, ये बार बार इसमें से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। तो बात चली है हमारे रत्नाकर की। तो रत्नाकर का एकमात्र जो ग्रंथ है वह उपलब्ध होता है, महाकाव्य की श्रेणी में गिना जाता है, उसका नाम है हर विजय। क्या नाम है? हर विजय जो है महाकवि रत्नाकर की कृति है। इस महाकाव्य में 50 सर्गों का उल्लेख किया गया है। यही वह महाकाव्य है जो संस्कृत साहित्य जगत का सबसे विशाल और बृहद महाकाव्य। इसमें अगर श्लोकों की बात की जाए तो इसमें 4321 जो है इसमें श्लोक है और इनका जो समय है वह 9वीं शताब्दी में माना जाता है। और अगर बात करें इस हर विजय महाकाव्यों की तो इसमें इन्होंने महाकवि जो माघ हुए हैं, आपके भारवी हुए हैं, उनकी रचना के समान अपने ग्रंथ के अंतिम में रत्न शब्द का प्रयोग किया है। नोट कर लीजिएगा कि महाकवि जो आपके रत्नाकर थे, इन्होंने रत्न शब्द का प्रयोग किया है और इन्होंने अपने काव्यों को क्या कहा है? चंद्रार्धचूड़ चरिताश्रय चारु। एक बार फिर से, चंद्रार्धचूड़ चरिताश्रय चारु ये कहा है। और इन्होंने अपने महाकाव्यों में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा को सबसे ज्यादा बिखेरा है, या यूं कह लीजिए कि कवि को उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वह सबसे ज्यादा प्रिय था। इसी कड़ी में बात करते हैं कवि हरिश्चंद्र की। तो हरिश्चंद्र का जो समय है वह 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। हरिश्चंद्र जी जैनिज्म कवि कहे जाते हैं, ये जैन धर्म से संबंध रखते थे। अब बात करते हैं कवि माधव भट्ट की, जिनसे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इनकी रचना से संबंधित या इनकी उपाधि से संबंधित जो है प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर बात करते हैं कविराज की, कविराज तो वास्तव में ये इनकी उपाधि है। इनका मूल नाम क्या था? माधव भट्ट। तो माधव भट्ट का मूल नाम क्या था? माधव भट्ट था, और जो कि वर्तमान में कविराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये माधव भट्ट, या आप इनको कविराज कह लीजिए, कामदेव के आश्रित कवि थे। नोट कीजिएगा, कविराज कामदेव के आश्रित कवि थे और इनका जो समय है वह 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसी के साथ रचना की बात की जाए तो इनका राघव पांडवीय एक महाकाव्य उपलब्ध होता है, जो कि अद्भुत ही अलौकिक महाकाव्य है,
क्योंकि यह द्विधा संधान काव्य कहा जाता है। कविराज द्वारा वर्णित जो राघव पांडवीय काव्य है वह किस प्रकार का काव्य है? द्विधा संधान काव्य। मतलब ये कि इसमें एक अर्थ तो श्लोक का रामायण विषय का आता है और दूसरा अर्थ महाकाव्य विषय का आधारित है। इनकी उपाधि की बात करें माधव भट्ट की तो कविराज, सूरी, पंडित इत्यादि इनकी अनेक उपाधियां थी। फिर इन्होंने अपने राघव पांडवीय महाकाव्यों में 13 सर्गों का उल्लेख किया है। नोट कीजिएगा, राघव पांडवीय में 13 सर्गों का इन्होंने उल्लेख किया है। 668 इन्होंने इसमें श्लोक वर्णित किए हैं। तो ये माधव भट्ट या कविराज का एक सामान्य सा परिचय था, उनकी रचना का परिचय था। अब मैं आपको 3-4 जो कवि है और उनकी रचना के बारे में बताऊंगा। प्रवर सेन ने सेतुबंध महाकाव्य लिखा, भर्तृमेठ ने हयग्रीव वध काव्य लिखा, बिलहण ने विक्रमांक देवचरित काव्य लिखा और क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी और भारत मंजरी काव्य लिखे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाणिनि ने जामवती विजय और पाताल विजय काव्य लिखा था, जो कि ग्रंथों में इस प्रकार से उल्लिखित प्राप्त होता है। और वार्तिकार जो कात्यायन थे उनका अगर काव्यों की बात की जाए तो उनका स्वर्गारोहण नाम का काव्य उल्लिखित प्राप्त होता है। बात करें पतंजलि की तो कहा जाता है कि पतंजलि ने भी महानंद काव्य लिखा था, अर्थात महाभाष्यकार पतंजलि का महानंद काव्य वर्णित किया गया है। तो ये था हमारा आज साहित्य के ज्ञाता और उनकी रचनाओं का एक संक्षिप्त विवरण। तो आज के लिए हमारा विषय यहीं तक पर्यंत रहेगा। मैं आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर से कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।